हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 1 पेपर 5। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन है। रामानुजन विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करना है। मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो हम लोग आपको बता रहे हैं रामानुजन विधि से, वो उसका 5वां क्वेश्चन है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो दिया क्या है, देखते हैं। रामानुजन विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और किससे? रामानुजन वेद से। तो दिया क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस डैश 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 जीरो। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो भाई, और अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं रामानुजन विधि की, तो हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यूनिट बाई यूनिट आपको सभी क्वेश्चन और सभी यूनिट के सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, हल माना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। माना एफ एक्स बराबर हमको जो फलन दिया उसको मान लेते हैं। क्या दिया है? 1 माइनस। अब एक चीज करना है, यहाँ से 1 को छोड़कर जो भी आपका पूरा है, इसमें से माइनस बाहर निकालना है। देखिएगा, यहाँ माइनस एक्स था तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। आपका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस था तो प्लस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस डेट डैश जीरो। ठीक, अब यहाँ से हमको मान मिल जाएगा किसका? तब हमारा a1 बराबर यहाँ क्या है? एक्स का बराबर, एक्स का गुणांक क्या है? 1, तो a1 बराबर 1। a2 बराबर इसका गुणांक क्या है भाई? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर। एक 3 का मान क्या जाएगा? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर। a4 का मान माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल स्क्वायर। a5 का मान, अब देखिए मान कैसे चल रहा है, पहले प्लस पर माइनस और फैक्टोरियल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि 5 में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल स्क्वायर और 6 में क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2 a3 a4 a5 a6 के मान हमको क्या हो गए? मिल गए। देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये व्यवस्थित किया, इससे हम लोग ने a1 a6 तक मान निकाले। अब इसके बाद जो रामानुजन विधि में सेकेंड स्टेप होता है, वो क्या करते हैं? b1 b2 b3 इनके मान निकालते हो। b1 का मान हमेशा 1 होता है, मैंने आपको बताया था। b2 का मान क्या होता है? जो a1 का मान होता है। तो a1 का मान हमारा क्या है? 1, तो b2 का क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, b3 का मान क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, a1 b2 प्लस a2 b1, ये आपका फॉर्मूला। तो a1 का मान क्या है हमारे पास? a1 का मान 1 है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। b2 का मान क्या है? b2 का मान हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। और a2 b1 का मान रखा, a2 का मान 1, a2 का मान 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर और b1 का मान 1, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? हमको मिला 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे टूटेगा? 1 टू 2 इस तरह टूटेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टू 4। ठीक है, इस तरह। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सिंपल, इस तरह एलसीएम लेकर के आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस तरह भाई, आपको सूत्र अगर पता है तो इनका सिंपल आप मान रख सकते हो और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग b4 का मान देखेंगे। b4 का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 b2 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। ये आपका क्या होता है? a4 के लिए आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से a1 का मान रखेंगे हम लोग 3/4, मतलब कि a1 इंटू b2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। a2 b2 दोनों का मान रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/4। और a3 b1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/36। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर तो क्या जाएगा? 90/36। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर b5 का हम लोग मान निकालेंगे तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला रख के निकालेंगे तो क्या जाएगा? 211 प्लस 5676। ठीक है, ये आपका मिल गया क्या? b5 का मान। तो हम लोग ने यहाँ क्या निकाल लिया? b1 निकाल लिया, b2 b3 b4 b5। अब सबका क्या करना है? सिंपल तरीके से आपको क्या करना है? अतः उत्तरोत्तर अभिसारी निम्नानुसार है। क्या है भाई? यहाँ पर b1 अपॉन b2 रखेंगे। सबको पता है कि इसको डिवाइड करना है, मतलब कि b1 अपॉन b2 करें तो क्या आ गया? 1। b2 अपॉन b3 करेंगे तो b2 का मान क्या है? 4 और b3 का मान 3, तो ये आ जाएगा 1.333। ठीक है, आगे इसी तरह b3 अपॉन b4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27/19, मतलब कि 1.4210। ठीक, और b4 अपॉन b5 करेंगे तो क्या जाएगा? 1.4408, मतलब कि यहाँ पर हमको पूरे मान मिल गए। इसके बाद करना है अतः अभिष्ट मूल क्या हो जाएगा? 1.4, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1.4। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब फिर रामानुजन विधि में यही करना है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको एफ रूप में लिखना है, वहाँ से a1 से a2 a3 a4 a5 a6 का मान निकालना है। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर b1 b2 b3 का फॉर्मूला लगाकर b4 b5 सभी के मान निकाल लेने हैं। उसके बाद उनको सिंपल डिवाइड करके और यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये
रामानुजन विधि के हिसाब से जो 5वां क्वेश्चन था वो हमने कराया, और आपको इसकी पिछली क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने 4th 3 2 1 सभी क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजन विधि के हिसाब से। तो भाई आने वाली वीडियो में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।